आज हम आपको इकोनॉमिक्स के ही क्लास में आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको पढ़ाएंगे रिकार्डो का लगान सिद्धांत या रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो के अनुसार लगान की परिभाषा इस तरीके से है कि लगान का अर्थ क्या होता है। रिकार्डो के अनुसार जो है वो ये है कि लगान पृथ्वी की उपज का वो भाग है जो भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाता है। यानी कि रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ द ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। यानी कि रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत को इस 3 विचारों पर आधारित किया। नंबर 1, लगान विभिन्न भूखंडों की उर्वरता का अंतर है। दूसरा, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होते रहने से खाद्य पदार्थ सामग्री की मांग बढ़ जाती है तथा कृषि में अंतः प्रतिफल ह्रास नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। इन 3 को अपना आधार बनाते हुए रिकार्डो ने अपनी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को रखा और उसमें उन्होंने फिर कहा कि लगान पृथ्वी की उपज का वो भाग है जो भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों को, मौलिक का मतलब हुआ ओरिजिनल, एंड इनडिस्ट्रक्टिबल यानी कि डिस्ट्रक्शन होता ही नहीं है, अविनाशी शक्तियों का के उपयोग के बदले भूस्वामी को, लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। ये थी उनकी परिभाषा और उनके परिभाषा का आधार। तो रिकार्डो ने लगान को उत्पादन का आधिक्य या सरप्लस माना, जो कम उपजाऊ भूमि पर खेती किए जाने से अधिक उपजाऊ भूखंड के स्वामी को मिलता है। किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होते रहने से वहां खाद्यान्न की मांग बढ़ती जाती है। इस बढ़ी हुई मांग के अनुसार खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और अधिक भूमि पर खेती की जाती है, अर्थात एक्सटेंसिव कल्टीवेशन या विस्तृत खेती की जाती है। जबकि अतिरिक्त भूमि समाप्त हो जाती है तो खाद्यान्न में वृद्धि करने के लिए गहन खेती या इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। ये तो तरीका था उनका अपने क्या कहते हैं आपका रिकार्डो का जो है मेन अर्थ था और उनका जो वो सिद्धांत था। अब हम आपको इनके परिभाषा का जो है, इनका जो सिद्धांत है उसका एक्सप्लेनेशन या व्याख्या हम आपको बताते हैं कि रिकार्डो ने बताया कि लगान 3 अवस्थाओं में उत्पन्न होता है: विस्तृत खेती, गहन खेती और खेतों के भूखंड की स्थिति। तो नंबर 1 पर आए हम, विस्तृत खेती तथा लगान, इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड रेंट। विस्तृत खेती तब संभव होती है जब किसी देश में जनसंख्या तो कम होती है किंतु भूमि वहाँ पर अधिक होती है। ये दोनों शर्तें एक नए बसने वाले देश में पूर्ण होती हैं। वहाँ पर मनुष्य सर्वप्रथम सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई लगान उत्पन्न नहीं होता किंतु धीरे धीरे देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिससे खाद्यान्न की मांग में निरंतर बढ़ोतरी होती है। तो खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि के समाप्त हो जाने पर उसके कम उपजाऊ भूमि पर खेती करनी पड़ती है। कम उपजाऊ भूमि पर जब उपज अधिक उपजाऊ भूमि के उपज से कम होती है, उपज की इस मात्रा के अंतर को ही रिकार्डो ने लगान कहा है। यानी कि अगर किसी नए देश में जहाँ जनसंख्या कम और भूमि अधिक होती है
तो पहले उपजाऊ भूमि के ऊपर खेती की जाती है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है हमको कम उपजाऊ भूमि पर खेती करनी पड़ती है। तो कम उपजाऊ भूमि पर जब हम खेती करते हैं तो उसकी उपज अधिक उपजाऊ भूमि से कम होती है और इसी अंतर को रिकार्डो ने लगान कहा है। ऐसी अवस्था में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि के भूस्वामी को लगान प्राप्त होता है। कम उपजाऊ भूमि को रिकार्डो ने सीमांत भूमि या मार्जिनल भूमि या लगान रहित भूमि या नॉन रेंटल लैंड कहा। लगान का अनुमान सीमांत भूमि की उपज तथा इससे पहले की अधिक उर्वर भूमि की उपज के अंतर से लगाया जाता है। रिकार्डो के शब्दों में जनसंख्या में वृद्धि के प्रत्येक क्रम के साथ जो देश को खाद्य पूर्ति में वृद्धि करने हेतु कम उपजाऊ भूमि पर खेती करने के लिए बाध्य होगी, समस्त अधिक उपजाऊ भूमि पर लगान उत्पन्न होगा। एक बार फिर से हम इसको कह देते हैं रिकार्डो के शब्दों में, जनसंख्या में वृद्धि के प्रत्येक क्रम के साथ जो देश को खाद्य पूर्ति में वृद्धि करने हेतु कम उपजाऊ भूमि पर खेती करने के लिए बाध्य करेगी, समस्त अधिक उपजाऊ भूमि पर लगान उत्पन्न होगा। इसको हम हर एक रीति से इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर समझ लीजिए उपजाऊ शक्ति के अनुसार अगर भूखंड ABCD हैं और गेहूं का उत्पादन उसमें 50, 40, 30 और 20 होता है, यानी कि A में 50 क्विंटल, B में 40, C में 30 और D में 20, तो लगान जो होती है वो क्विंटल्स में आएगी। और जो लास्ट हमारा होता है, जो हमारा लास्ट है, यानी कि सबसे कम उपजाऊ भूमि में जो हमने खेती की और उसमें हमको 20 क्विंटल वो मिला प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ, यील्ड हमको मिली, तो जो A में हमारी 50 हुई उसमें से वो जो मार्जिनल हमारी प्रोडक्शन था उसको माइनस कर देंगे। यानी 50 में से 20 गया 30 kg, 40 में से 20 गया 20 kg, 30 में से 20 गया 10 kg और 20 में से 20 गया 0। ये जो है मतलब कि 30, 20, 10 एंड 0, दिस इज द रेंट ऑफ द लैंड। क्लियर है? तो मार्जिनल को हमने टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन में से मार्जिनल प्रोडक्शन को माइनस करके हम उसका रेंट निर्धारण कर लेते हैं। अब दूसरे उसमें हम कल आपके साथ हम शुरू करेंगे और वो हम करेंगे गहन खेती तथा लगान, इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड रेंट। ये हम आपके साथ कल हम शुरू करेंगे।